दोस्तों बॉलीवुड जो है वो अभी के टाइम में टफ हालातों से गुजर रहा है। वो जो भी फिल्में बनाता है या तो वो हॉलीवुड से कॉपीड होती है या फिर साउथ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने इससे पहले कोई अच्छी फिल्में नहीं दी। बहुत से ऐसी मास्टरपीस, बहुत से ऐसे माइलस्टोन वाली फिल्में भी उन्होंने दी है। अब हर फिल्म के बारे में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन फिल्मों का बजट कम होने की वजह से उन फिल्मों का ठीक से प्रमोशन नहीं हो पाता, जिस वजह से लोगों तक उन फिल्म के बारे में जानकारी नहीं पहुंचती। आज जिस फिल्म के बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, उस फिल्म के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। ये भी बॉलीवुड की एक अंडररेटेड फिल्म है। इस फिल्म का बजट सिर्फ 5 करोड़ है, लेकिन ये फिल्म जब आप पर्दे पे देखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि इस फिल्म का बजट जो है वो कम से कम 100 करोड़ से भी ऊपर का होगा। इतने कम बजट में भी दोस्तों बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट वीएफएक्स, बेस्ट स्टोरी आपको दी है। इस मूवी को मैं अंडररेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए और इस मूवी ने अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमाया था सिर्फ 13 करोड़, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। इस मूवी के स्क्रीन प्ले को, इस मूवी के डायरेक्शन को देखते हुए दोस्तों इस फिल्म ने कम से कम 100 करोड़ क्लब के पार होनी चाहिए थी। जी हाँ, 5 करोड़ में बनी ये फिल्म, लेकिन 100 करोड़ से आगे जानी चाहिए। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते, वो फिल्म है तुम्बाड़। जी हाँ दोस्तों, तुम्बाड़। ये नाम सुनने के बाद बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी मूवी है, क्योंकि मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो ज्यादातर साउथ फिल्मों के फैंस हैं, तो उन्हें इस फिल्म के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये बॉलीवुड की अब तक की एक मास्टरपीस फिल्म है। आज मैं इस फिल्म से रिलेटेड एक अपडेट भी आपको बताने वाला हूं और जिन लोगों को इस फिल्म के बारे में पता नहीं, उन्हें थोड़ी सी आइडिया इस फिल्म से रिलेटेड दे देता हूं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप ये फिल्म जाकर देखोगे, उसके बाद आकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। यह है पूर्ति की देवी, जिसने हमें धन, दौलत, अनाज, भोजन, जो भी पैसा है वो हमें वरदान में दिया है। और अभी हम जिस जमीन पर रहते हैं वो भी इसकी कोख है। पूर्ति देवी की एक हाथ से अनाज निकलता है तो एक हाथ से धन, दौलत, गोल्ड यानी कि सोना निकलता है। इस देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। उसमें से उसकी पहली संतान होती है हस्तर। हस्तर एक लालची किस्म का देवता होता है। वो देवी के हाथ से निकलने वाले सोने पे वो कब्जा कर लेता है। सोने पे कब्जा करने के बाद दूसरे हाथ से निकलने वाले अनाज पे वो कब्जा करने के लिए जाता है, तो बाकी के देवता उस पे हमला करते हैं। तो ऐसे में हस्तर की जान बचाने के लिए पूर्ति देवी उसे अपने कोख में समा लेती है, कोख में छुपा लेती है। और बाकी सारी देवी देवताएं जो है मिलकर हस्तर को श्राप देते हैं कि उसे कभी भी अनाज नहीं मिलेगा। और इसी श्राप की वजह से हस्तर जो होता है वो भूखा भी होता है और वो अनाज से डरता भी है। तो ऐसे में इस फिल्म को स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि इस फिल्म का जो शैतान है वो हस्तर, वो एक्चुअली कौन है। हस्तर पहले देवताओं में गिना जाता था, लेकिन उसके लालची स्वभाव की वजह से वो शैतान बन गया। उसे यह भी श्राप दिया गया था कि हस्तर की कोई पूजा नहीं करेगा, हस्तर को कोई भगवान नहीं मानेगा, जिस वजह से हस्तर के कोई भी मंदिर नहीं होते, कहीं पे भी उसकी पूजा नहीं होती। ये फिल्म आगे बढ़ती है और हमें फिल्म में नजर आते हैं इस फिल्म के लीड कैरेक्टर विनायक राव, जिनके पूर्वजों ने हस्तर का मंदिर बांधा था और वो उसकी पूजा करते थे। और वो पूजा भी इसी वजह से करते थे क्योंकि हस्तर जो है उसके पास बहुत ही सोना था, वो सोने का राजा था और हस्तर के पास जो सोना था वो सोना पाने के लिए उसकी पूजा की जाती थी। शुरुआत में इस छोटे विनायक राव को कहीं ना कहीं डाउट था कि हमारे पूर्वज जो है उन्हें हस्तर के उस सोने का राज जो है उन्हें पता है, लेकिन उसे कोई भी वो सोने का राज वहां पे नहीं बताता। तो ऐसे में विनायक राव की जो दादी होती है उसे हस्तर के जरिए श्राप मिला था, तो सिर्फ वही जानती थी कि हस्तर का खजाना कहाँ है। लेकिन जब भी हस्तर के खजाने की बात होती थी तभी कुछ ना कुछ अनहोनी होती थी। ऐसे में विनायक राव के छोटे भाई की मौत हो जाती है और ऐसा इंसिडेंट होने की वजह से विनायक राव की माँ जो है उसे वहां से लेकर पुणे आ जाती है। लेकिन विनायक राव जो है वो हमेशा उस सोने के बारे में सोचता रहता है, वो खजाने के बारे में सोचता रहता है। उसे पता है कि उसकी दादी को खजाने के बारे में पता है और उसकी दादी को हस्तर के जरिए जो श्राप मिला होता है उसकी वजह से वो नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है, बस एक जिंदा लाश बनकर। तो ऐसे में विनायक राव जब बड़ा होता है वो वापस उसी कोठी में आता है, उसी घर में आता है जहाँ पे उसकी दादी जिंदा लाश बनकर रही होती है। और यहाँ पे उसकी दादी जो है उसे एक बात कहती है कि अगर तुम मुझे मुक्ति दोगे तो मैं तुम्हें खजाने का पता बता दूंगी। तो ऐसे में विनायक राव जो है उसे मुक्ति दे देता है और वो उसे खजाने का पता बता देती है। तो इसके बाद विनायक राव जो है वो वहां से एक एक करके सोने के सिक्के निकाल लेता है और वो पुणे में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाता है। लेकिन कहते ना दोस्तों कि लालच बहुत ही बुरी बला होती है। इस लालच के चक्कर में उसका सामना हो जाता है हस्तर से। अब ये सामना होने के बाद क्या होता है, वो कैसे हस्तर को मारता है या फिर हस्तर किस तरीके से उसे मारता है, ये इस फिल्म का थ्रिल है, ये इस फिल्म का सस्पेंस है। मैंने सिर्फ आपको इस फिल्म से रिलेटेड एक नॉर्मल स्टोरी बताई है। मेरे बताने में अगर कुछ गलती हो गई होगी तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, बट ये फिल्म जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उससे भी कई ज्यादा अच्छी है। तो ये फिल्म जो है वो आपको पूरी तरह से एंटरटेन करेगी, पैसा वसूल करेगी। ये तो बात होगी दोस्तों इस फिल्म के बारे में। अब इस फिल्म से रिलेटेड एक अपडेट आया है, जिन लोगों ने तुम्बाड़ मूवी देखी है उनके लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। तुम्बाड़ के प्रोड्यूसर और एक्टर सोहम शाह
इन्होंने कहा कि तुम्बाड़ पार्ट 2 इस मूवी की स्क्रिप्ट पे अभी काम चल रहा है, इस फिल्म की स्टोरी को लिखा जा रहा है। जैसे ये स्टोरी कंप्लीट होगी, अगर ये स्टोरी हमें अच्छी लगी तो हम तुम्बाड़ पार्ट 2 बनाएंगे। यानी कि अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किए, लेकिन उनका कहना है कि अगर वैसी स्क्रिप्ट मिली तो हम तुम्बाड़ पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। दोस्तों, तुम्बाड़ ये मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस मूवी से रिलेटेड अगला पार्ट या फिर इसी मूवी से रिलेटेड और कोई फिल्म ये आनी ही चाहिए। तुम्बाड़ इस मूवी को दोस्तों IMDb की ओर से 8.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये तुम्बाड़ मूवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और ये आपने मूवी देखी या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।